कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्लास्टर टेक्निक के बारे में कि किस प्रकार से एक अच्छे प्लास्टर को अपनी दीवारों के ऊपर अप्लाई करा जा सकता है जिससे कि आपकी दीवारों का प्लास्टर कभी क्रेक ना हो, हमारी दीवारों में कभी सीलन सीपेज ना आए। तो उसके बारे में आज हम आपको पूरा का पूरा प्लास्टर वर्क बताने वाले हैं कि किस तरह से प्लास्टर का काम स्टार्ट करा जाता है, जो ये हमारी पैराफिट वॉल होती है इस पर किस तरह से प्लास्टर को अप्लाई करना है, इसमें किस तरह से हम हमारी दीवार में आने वाली सीलन और सीपेज को रोक सकते हैं और किस तरह से प्लास्टर को मजबूत बना सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं प्लास्टरिंग प्रोसेस के बारे में। जब भी दीवार का प्लास्टर करा जाता है तो आप सामने देख रहे हैं कि आपको दीवार को सबसे पहले पानी से भिगोना है। जब दीवार अच्छी तरह से पानी भीग जाए तो उसके बाद जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मिस्त्री यहाँ पे सीमेंट के घोल को किस तरह से दीवार पे डाल रहा है। इस तरह से सीमेंट के घोल को बना के पूरी की पूरी दीवार पे अप्लाई करना है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। जब ये घोल पूरी तरह से दीवार पे अप्लाई हो जाएगा तो इसके बाद इस पर क्या है कि जो आपको सामने दिख रहा होगा कि रेत और सीमेंट का माल जो डला हुआ मोर्टार डला हुआ हमारा, इसको फिर इसके बाद इस दीवार पे अप्लाई करा जाएगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा ये सीमेंट का घोल डाला गया है। तो इसको किस लिए डाला गया है? तो जो ये सीमेंट का घोल डाला गया है इसको इसलिए डाला जाता है कि जब हम बाद में इसमें प्लास्टर का हमारा माल डालेंगे तो ये माल जो है कि हमारा ब्रिक के साथ अच्छे से पकड़ कर ले। यदि हम इसके ऊपर ये प्लास्टर का ये घोल अप्लाई नहीं करेंगे सीमेंट का तो इससे होगा क्या दोस्तों, यदि हम इस पर अप्लाई नहीं करते तो यदि हम डायरेक्ट वॉल के ऊपर इस माल को डालते हैं तो हमारे प्लास्टर से पकड़ नहीं करेगा और बार बार नीचे गिर जाएगा। और आगे जाके उसमें क्या है कि ये भी हो सकता है कि यदि हमने प्लास्टर कर दिया वो प्लास्टर भी बाद में जाके गिर सकता है। तो प्लास्टर अच्छी तरह से वॉल के साथ पकड़ कर पाए इसलिए क्या करा जाता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर घोल को अप्लाई करा जाता है। घोल को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टर के माल को लगाया जाता है। और इससे सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि प्लास्टर करने से पहले दीवारों की अच्छी तरह से तराई करनी होती है। यदि हम दीवारों की तराई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जब हम प्लास्टर को दीवार पे अप्लाई करते हैं या घोल पे अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा प्लास्टर का पानी है या हमारे घोल का पानी है वो दीवारें तुरंत पी लेती हैं, उसको सोख लेती हैं। तो सोखने की वजह से क्या होता है कि हमारा प्लास्टर जो होता है वो सूख जाता है और हमारी दीवारों पे क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी हम प्लास्टर को करें तो उससे पहले हमको दीवार की अच्छे से तराई कर लेनी है। तराई करने के बाद उसके ऊपर घोल को अप्लाई करना है। घोल को अप्लाई करने के बाद फिर उसके ऊपर हमारा प्लास्टर का काम को स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे सामने यहाँ पे जिस तरह से माल को काटा जा रहा है, माल को अच्छे तरह से काटना है, इसमें रेत और सीमेंट अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद फिर इसके ऊपर प्लास्टर का काम स्टार्ट करना है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही हम दीवार के ऊपर इस प्लास्टर को डाल रहे हैं तो ये प्लास्टर दीवार पे कितने आसानी से चिपक रहा है। यदि हम यही चीज़ नहीं करते, इस पर घोल नहीं डालते, ये प्लास्टर पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। तो इसलिए इसी तरह से पूरी दीवार के ऊपर ही प्लास्टर को अप्लाई कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ हम कहीं से प्लास्टर का माल मार रहे हैं वहीं ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, घोल के साथ प्लास्टर अच्छी तरह से पकड़ कर रहा है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे ये माल को किस प्रकार से दीवार पे अप्लाई करा जा रहा है। तो इसको भी दीवार पे अप्लाई कराने की एक टेक्निक होती है, जैसे कि आपको यहाँ से हम सामने बताएंगे। सभी क्लियर से खड़े होकर बताना करने से कैसे माल को अप्लाई करा जाता है। आप मिस्त्री का हाथ देखेंगे तो हाथ किस प्रकार से चलता है आप देखेंगे कि सीधे दीवार पे नहीं मारना रहता है, प्लास्टर को इस प्रकार से मारना रहता है कि पूरा प्लास्टर का माल दीवार से एक बार में पूरा सेट हो जाए। देखिए आप किस प्रकार से दिख रहा है। तो देखिए किस तरह से मिस्त्री का हाथ चल रहा है, यहाँ पे किस तरह से माल को अप्लाई करा जा रहा है दीवार के ऊपर। जहाँ पे भी आप प्लास्टर के माल को देखेंगे कि जैसे ही दीवार से लगता है पूरा का पूरा हमारा प्लास्टर दीवार पे चिपक जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी दीवार पे प्लास्टर को अप्लाई कर दिया गया है। इसके बाद इसमें क्या करा जाएगा, सबसे खास चीज़ करी जाएगी कि इसका गोला लगाया जाएगा, इसको फंटी में चेक करा जाएगा ताकि हमारा प्लास्टर ऊंचा नीचा ना हो। इसको पूरी तरह से गोले फंटी में लगा के फिर इसके ऊपर जो हमारा रंदा होता है रंदे को अप्लाई करा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से दीवारों को फंटी पे सीधा लगा के एक पॉइंट क्रिएट कर दिया जा रहा है। अब इसी के लेवल से क्या ये गोले को लगाया जाएगा। जब हम इस दीवार से गोले को लगाएंगे तो गोला हमें बताएगा ये प्लम कि ये हमारा प्लास्टर बिल्कुल सीधा है या कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि गोला बिल्कुल सरफेस से टच हो रहा है हल्का सा, इसका मतलब ये हमारा प्लास्टर सीधा है। अब इसी को आगे अप्लाई करा जाएगा, फिर बड़ी फंटी से उस पूरे माल को लेवल करा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी ये फंटी के द्वारा क्या करा जा रहा है, माल को लेवल करा जा रहा है। इसमें फिर गोला लगा के इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर बड़ी फंटी से इस पूरे के पूरा माल को लेवल करा जाएगा। तो ये प्लास्टर में करी जाने वाली छोटी छोटी सावधानियाँ होती है जिसकी वजह से जो कि आपका प्लास्टर होता है कहीं से भी इवन आउट नहीं रहता है, हमारा पूरा प्लास्टर लेवल में होता है। इसी को बोलते हैं कि मिस्त्री ने प्लास्टर गोला फंटी में कराया कि नहीं कराया। यदि मिस्त्री प्लास्टर गोला फंटी में नहीं करता है तो प्लास्टर पूरा
इवन ऑल्ड रहता है और उसके ऊपर जब भी हम पुट्टी का काम करते हैं या पेंट का काम करते हैं तो फिर उसके बाद हमें प्लास्टर पूरा ऊंचा नीचा दिखाई देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको प्लास्टर हमेशा क्या करना है, गोला फंटी में करना है। तो देखिए अब क्या करा जाएगा, इसके ऊपर फंटी को लगा के इस लेवल से जितना भी एक्सेस प्लास्टर रहेगा उस प्लास्टर को इसमें से निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद जो भी सरफेस ऐसा रहेगा जहाँ पर हमको प्लास्टर वापस से अप्लाई करना है, उस पर प्लास्टर को वापस से अप्लाई करके उसको लेवल करा जाएगा। फिर रंधे और गुटके के माध्यम से इस पूरी दीवार को प्लेन करा जाएगा। जहाँ हमें प्लास्टर की कमी लग रही थी, जहाँ जहाँ आपको ये गड्ढे दिख रहे हैं, इस गड्ढे में वापस से इस प्लास्टर को क्या अप्लाई करके इसको लेवल करा जाएगा। फिर इसको लेवल करने के लिए क्या हम गुटके का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब गुटका अप्लाई करेंगे तो ये गुटका कौन सा गुटका होता है दोस्तों, खाने वाला गुटका, राष्ट्रीय वाला गुटका नहीं होता है। ये प्लास्टरिंग में यूज़ करने वाला एक टूल होता है जिसको गुटका कहा जाता है मिस्त्री की लैंग्वेज में या हमारे कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में। तो देखिए ये तो हमारा रंधा होता है, ये गुटके से बड़ा होता है। इसको पूरे के पूरे प्लास्टर को इससे लेवल कर लिया जाता है और जब इससे पूरे के पूरे प्लास्टर को लेवल कर लिया जाएगा तो इसको स्मूथ करने के लिए फिर हम गुटके का यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी रंधे से क्या करा जा रहा है, इस पूरे के पूरे प्लास्टर को क्या है लेवल करा जा रहा है। इस प्रकार से इस पूरी की पूरी वॉल के प्लास्टर को क्या है लेवल कर लिया गया। अब यहाँ पे भी आपको जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं जहाँ पे प्लास्टर नहीं लगा है, यहाँ पे फिर से प्लास्टर को अप्लाई करा जाएगा। फिर गुटके के माध्यम से इसको धीरे धीरे से प्लेन करा जाएगा, स्मूथ करा जाएगा। तो देखिए अब इसके ऊपर क्या होगा, गुटका अप्लाई होगा। तो देखिए इसको गुटका बोलते हैं, ये जो मिस्त्री का हाथ में आपको टूल दिख रहा है। और अब धीरे धीरे से कन्नी से जहाँ जहाँ भी हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्लास्टर को लेवल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, तो उस गड्ढे को कन्नी से तुरंत के तुरंत भरता जाएगा और गुटके से इसको लेवल करके स्मूथ करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे प्लास्टर की सेकेंड लास्ट स्टेज है। जब ये पूरी की पूरी दीवार पूरी लेवल हो जाएगी फिर इसके ऊपर क्या करा जाएगा, सूखी सीमेंट और रेत के पाउडर को उड़ा के इसके ऊपर फिर क्या करा जाएगा, हमारी पॉलिश कन्नी को चढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारी दीवारें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, प्लेन हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी जब तक हमारा प्लास्टर होकर दीवार को लेवल करा जा रहा है, मैं आपको एक स्पेशल टिप देने वाला हूँ प्लास्टरिंग के टाइम की। क्योंकि हमारी छत का एरिया और छत के एरिया पे क्या होता है कि कभी कभी पानी रुकने की वजह से या यदि कभी छत सही से नहीं डली होती है तो छत पे पानी भराने लगता है, जिस वजह से होता है क्या है कि जो हमारा दीवार का कॉर्नर सरफेस एरिया होता है वो कॉर्नर सरफेस एरिया से पानी बैठने लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए और अपनी दीवारों की मजबूती बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपका प्लास्टर हो रहा है उस टाइम पे आपको ये यहाँ पे ये ऐसे स्लोप बनवाना है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस प्रकार का ये आपको आपके प्लास्टर के साथ ही पूरी की पूरी दीवार पे क्या बनवाना है, स्लोप बनवाना है, जैसा कि आप यहाँ पे चारों तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार का स्लोप बनवा देते हैं, इससे होता क्या है कि आपका जो वाटर रहता है वो आपकी दीवार से कम 4 से 6 इंच दूर रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी दीवारें पानी नहीं पीती हैं और आपकी दीवारों में सीलन नहीं आती। यदि आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो जो आपकी पैराफिट वॉल है पानी उससे हमेशा टच रहेगा और जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ से आप पानी के कंटिन्यू टच होने के वजह से, कंटिन्यू कांटेक्ट में रहने की वजह से ये पानी का जो सीपेज रहेगा सीधा का सीधा नीचे उतर जाएगा। नीचे उतरने की वजह से होगा क्या कि आपकी दीवारों में सीलन आ जाएगी, सीपेज आ जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको हमेशा प्लास्टर में क्या करना है कि ये टक को बनाना है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके मकान में सीलन नहीं आएगी और इसके ऊपर बाद में वाटर प्रूफिंग के केमिकल को अप्लाई कर देना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से, देखिए ये पूरा का पूरा प्लास्टर हो चुका है। यहाँ पे प्लास्टर होने के बाद अब ऊपर क्या इस पर धार बनाई जाती है। दोस्तों ये अब हमारी प्लास्टरिंग की फाइनल स्टेज होती है, जिसमें क्या करा जाता है, इस प्रकार से जो ये कन्नी है इसको चलाया जाता है। यहाँ पे आके मैं आपको बात से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये फाइनल स्टेज में कन्नी को चलाते हैं। इसको पॉलिश कन्नी कहा जाता है। ये स्टील की एक प्लेट का टुकड़ा होता है जिससे कि ये कन्नी बनी होती है। तो देखिए इस प्रकार से कैसे प्लास्टर को बिल्कुल प्लेन और लेवल में स्मूथ कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी दीवार को लास्ट में जाके फिनिश कर दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से जो भी रहता है गुड प्लास्टर वर्क किस प्रकार से करा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमें सावधानी रखने वाली कौन कौन सी बात होती है। यदि हमारी दीवार में नमी और सीपेज आने से हमको बचाना है तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, वो सारी की सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।